जवान जय जवान। रिश्वतखोर दलालों के रिश्वतखोर दलालों के बात करो तो बात करेंगे, बात करो तो बात करेंगे। जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी गुंडा है, किसानों ने ललकारा है भारतीय किसान यूनियन। इस वक्त मैं नवाबगंज के उपमंडी स्थल यहाँ पर धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं वहाँ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान नेता भी यहाँ पर हैं और ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो इनसे जानते हैं आखिर क्या मजबूरी इनके आगे आ गई कि धरने पर बैठने में मजबूर हो गए। नेताजी, क्या मजबूरी ऐसी आ गई कि आप सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठे? धरने पर बैठने का मकसद ये है कि हम लोग लगातार किसानों की जो धान आ रहा है मंडी उपस्थल पर, तो ये लगातार नजर रखे हुए है कि बिचौलियों के धान ना तुले, हमारे किसानों के धान तुले। और जो किसान 10 क्विंटल 20 क्विंटल 30 क्विंटल 50 क्विंटल लेके आता है उन्हें 10-10 दिन लगते हैं। और यहाँ पर बिचौलिया हावी है, जिनमें एक बिचौलिए के ये कागज हमारे पास, हमें जब हम प्रूफ हफ्ते आ गया तब हमने ये आज निर्णय लिया कि या तो इसके खिलाफ FIR हो। इस बिचौलिया इसने कम से कम 600-700 क्विंटल धान तुला दिया। यानी बिचौलिया हावी है जी जी धान क्रय केंद्रों पर? अरे बिचौलिया हावी नहीं, जब हमें ये एक प्रूफ मिल गया उसका, मैं डायरी और मैं कागजों के सत्यापन के, तो ये बिचौलिया और भी होंगे। उसमें क्या है, कितने कुंटल उसने तुलवाया है? उसने तुलवाया लगभग 600-700 क्विंटल तुलवा चुका है, 200-250 क्विंटल और पड़ा हुआ है यहाँ पर। और हम लोग नजर रखे थे, हमारे साथी लोग नजर रखे थे, दिन में भी आते थे, अबेर सवेर आते थे कि कौन क्या है। जब तक प्रूफ नहीं है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते किसी से। लिहाजा जब हमारे पास प्रूफ आ गया तो हम यहाँ पर प्रूफ में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन वो व्यक्ति है, कौन बिचौलिया है? इसमें व्यक्ति का नाम अभी सामने नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति का नाम सामने आएगा जब ये कागज बोलेंगे और जो कागज वाला ये याद आएगा कि ये कागज हमने किसको दिए, वो बताएगा। इसके अलावा किसानों के आगे क्या समस्याएं आ रही हैं? किसानों के आगे समस्या ये है कि यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, कभी बोरे नहीं है। अब यहाँ पर RFC के बोरे नहीं है और 3 दिन हो गए बोरे नहीं है, 4 दिन। इस बात से तोल रोके पड़े हैं, इनके बीच बीच में बोरे खत्म हो जाते हैं, इससे पहले डिमांड नहीं भेजते। अरे डिमांड जब हमारे पास बोरे 1500 रह जाए तो डिमांड भेज दे, तो जिले से पहले बोरे आ जाए। शनिवार को पूरे दिन तोल बंद रही, बोरे नहीं थे। अरे भाई क्यों नहीं थे? जब सेंटर है यहाँ पर, आप पहले अपने अधिकारियों को बताएं और बोरे यहाँ पे आए। फिर बोरे शाम के टाइम 5 बजे आए, इसके बाद पूरे दिन तोल नहीं हुई। गंगा की छुट्टी रही, रविवार की छुट्टी रही, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन छुट्टी रहती है और फिर इसके बाद बहाना बनाया जाता है कि बोरे नहीं है। भाजपा की सरकार चल रही है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीका का रोल है उनका? जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ता, किसानों की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वोट से मतलब है। अरे भाई हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि बहुत काफी है, वो कम से कम मंडी में आकर अपने किसानों की समस्याओं को बूझें कि भाई कहीं पर आपको क्या समस्या है। हमें तो ये दिखाई पड़ रहा है कि हम तो यहाँ पे 50 बार आए हैं, हमारे संगठन के लोगों के धान आए तब आना पड़ा, अन्य किसानों के धान, मतलब जो भी यहाँ पे मुलाकात तभी आना पड़ता है, नहीं तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई पड़ा अब तक। क्या कहना चाहेंगे भाई नेताजी, आगे आए थोड़ा सा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं आप लोगों की समस्या दूर करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ तो मैं तो देखा नहीं किसी बात नहीं आता। तो दिनों से हम तो आ रहे हैं, हमने अपने धान भी तुलाए, साथियों के भी तुलाए, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। और यहाँ ये भी समस्या नहीं देखी जाती है, कहीं बत्ती नहीं रहती, कहीं बोरे नहीं रहते, क्यों? उन लोगों को आनंद आता है। जो लोग यहाँ कर्मचारी हैं, धान तोड़ने वाले हैं, उन्हें भीड़ में बहुत आनंद आता है, क्योंकि किसी को 50 रुपए कुंटल ले लेते हैं, किसी से 60 रुपए, किसी से 100 रुपए कुंटल तक वसूल लेते हैं। अगर भीड़ ना हो तो किसान तो कहेगा इस पे लिखे हुए हैं, हम तो 20 रुपए ही देंगे। प्रधान जी, किस तरीके की समस्या आ रही है किसानों के साथ में? यहाँ समस्या तो किसानों की बहुत है, लेकिन मेन समस्या इस टाइम ये है कि जो छोटा किसान है वो अगर 10 क्विंटल भी धान लेके आ रहा है तो वो 10 दिन यहाँ पे पूरे उसको काटने पड़ रहे हैं, उसके बाद में उसका कहीं नंबर आ रहा है। और जो बिचौलिए हावी हैं यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगा, मेरे सामने ये देखने को मिला, धान गिरा, अगले दिन उसका धान वहां से जो है ढेर साफ मिलेगा। नहीं, बिचौलिया अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके सह पे आ रहे हैं वो लोग?
अब ये तो नहीं कह सकते, अभी हमारी बात हुई उन लोगों से जी, तो उन्होंने कहा कि बोले हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, आप लोग बिचौलियों को वो करो। तो हमने कहा भाई आप करो ना इस चीज के लिए। नहीं आप ये मानते हैं उनका कोई रोल नहीं होगा? नहीं, रोल अधिकारियों के बगैर सहमति के यानी बाहर का धान कैसे तुल जाएगा? नहीं, और एक बार नहीं बार बार अगर आ रहा है बिना रोल के हो ही नहीं सकता है ये काम। तो इन लोगों के बारे में भी स्पष्ट आवाज उठाएं आप कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बगैर सह के कैसे आ रहा है बाहर का धान? नहीं, अब वो उठेंगे तो तभी अब निर्णय होगा किसानों का। जिन लोगों को आप वोट देते हैं, चाहे वो समाजवादी के हों चाहे भाजपा के हों, वो कहाँ है नेता वो आजकल? हमें तो आज तक देखा नहीं है यहाँ पे। जब से मंडी चली है हम लोग लगभग 20 बार तो मैं ही मंडी में आ गया हूँ, अपना भी धान लेके आए और लोगों का भी लाए। किसी साथी वोट तक सीमित है सारे नेता यहाँ के? वोट तक सीमित, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है? सीमित है। किसान के साथ तो कोई जनप्रतिनिधि हमने नवाबगंज तहसील के अंदर नहीं देखा खड़ा हुआ। नहीं, आप किस पे कार्रवाई चाहते हैं? बिचौलिया रुकवाने के लिए कार्रवाई चाहते हैं या उसमें जो लिप्त अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई हो? नहीं, उसमें वो जांच का विषय है ये, तो मैं तो ये समझूंगा कि ये लोग जो है अपना जांच करें, एसडीएम साहब वगैरह। अगर मान लो नहीं, आप आवाज उठाएंगे तभी तो जांच होगी। आप ये कहेंगे हम इसीलिए हैं, आवाज ही उठाने के लिए बैठे हैं। जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो इंचार्ज हो, चाहे एसएमआई हो, चाहे कोई गेट का मंडी का यहाँ कोई वो हो, जो इसमें लिप्त होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितने किसान आए हैं आप लोगों के आह्वान पे? किसान तो हम लोगों ने अभी ज्यादा लोगों से कहा नहीं है, जितने हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है अभी हमने उन्हीं से कहा है। किसानों से फिलहाल ज्यादा हम लोगों ने अभी किसान जो नेता है वो एक तरीका से माना जाए यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान आम किसान नहीं आया है जी, अभी नहीं। प्रभाव पड़ेगा आपके इस धरने से? कार्रवाई सामने नजर आएगी? यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई हो, जो बिचौलिया है उन पे कार्रवाई हो, ये देखने को मिलेगा या सिर्फ धरना दिया और बात खत्म? नहीं, अब तो धरना हम लोग खत्म ही तब करेंगे जब पूरा इस चीज का जो है हल हो जाएगा किसानों। उससे पहले उठने वाले नहीं है। तो ये आपने देखा, ये तमाम किसान नेता हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। इनसे मैंने पूछा तो इनका ये कहना है बिचौलिया हावी हैं, लेकिन बिचौलिया अगर हावी है, बिचौलिया अगर धान बाहर का यहाँ पे बेचने को रहे हैं तो बगैर अधिकारियों की सह पे नहीं बेचते होंगे। कि देखना है कि इन लोगों का जो धरना है वो कहाँ तक सफल होता है।